हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 दैत्यराज नरकासुर ने तीनों लोकों में उधम मचा रखा था। यदि इंद्र यहां लौटकर आए तो उससे कहना कि नरकासुर देवलोक पर अपनी विजय की निशानी के रूप में देवताओं की मां के ये कुंडल उतार कर ले गया। यदि इंद्र एवं अन्य देवताओं की भुजा में शक्ति है तो मुझे युद्ध में परास्त कर अपनी मां के ये कुंडल वापस ले जाएं। द्वारिकाधीश, इस समय देवलोक पर आतंक के बादल छाए हुए हैं। क्यों? अधर्मी नरकासुर के कारण। नरकासुर देवताओं के लिए काल रात्रि सिद्ध हो रहा है। उसने हमारी देव माता का भी अपमान कर दिया है, उनके कुंडलों का हरण कर लिया है। देखो कौन अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मेरे नगर में आ गया है। उसे उसकी इस धृष्टता का दंड दो, मृत्युदंड। जो आज्ञा। चलो।
स्वामी, अनर्थ हो गया। धूमकेतु, तुम युद्ध का मैदान छोड़कर यहां कैसे भाग आए? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। द्वारिका के कृष्ण ने आकर हमारी सारी सेना का नाश कर दिया। हमारे सारे सैनिक मारे गए। उस दुष्ट ग्वाले का इतना दुस्साहस कि मेरी नगरी प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण करे। निश्चय ही उसकी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी हुई है। मैं स्वयं उसका वध करूंगा। दुष्ट ग्वाले, सावधान, मैं आ रहा हूं। मूर्ख कृष्ण, तू किसके बल के सहारे नरकासुर को चुनौतियां दे रहा है? क्या तू जानता नहीं कि देवताओं का राजा इंद्र भी मेरी भुजाओं के बल से थर्राकर भाग चुका है? हाँ, मैं जानता हूं। क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं, जो अपनी भार्या के साथ अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मेरी नगरी में आ गया है? भयभीत तो वो होते हैं जिन्हें कोई मोह सताता है नरकासुर। हाँ, तेरा यह अट्टहास स्वयं बताता है कि तू डर रहा है। डर? और मुझे? क्या तू ये नहीं जानता कि स्वर्गलोक के देवता भी मेरे नाम से थर थर कांपते हैं? जो लोग स्वयं अपनी प्रशंसा अपने मुख से करते हैं, वे निश्चय भय के शिकार होते हैं। अरे तुझे अगर मेरी प्रशंसा सुननी ही है तो स्वर्गलोक में जाकर देवताओं से सुन। देख, ये देख मेरे कानों के कुंडल। इनमें स्वर्गलोक के देवताओं का संपूर्ण सम्मान गिरवी रखा हुआ है। ये जानता हूं मैं। तो फिर तूने अकारण मेरी सेना का वध क्यों किया? अकारण नहीं, ये सब तुम्हारे अधर्म में तुम्हारे साथी थे। मैं जो कुछ भी करता हूं वही धर्म है। तू किस अधर्म की बात कर रहा है ग्वाले? तूने देव माता अदिति के कुंडल छीने, वो अधर्म था। तूने लोक मंगलकारी ऋषि और मुनियों को पीड़ा दी, वो भी अधर्म था। तूने पितामह ब्रह्मा जी के वरदान का असत प्रयोग किया, वो भी अधर्म था। राजाओं, ब्राह्मणों और राजकुमारियों को तूने बलपूर्वक बंदी बनाया। ये अधर्म नहीं तो और क्या है? ये तेरे लिए अधर्म हो सकता है ग्वाले, परंतु मैंने तुझे कहा ना कि मैं जो कुछ भी करता हूं वही धर्म है। इसलिए एक बात भली भांति कान खोलकर सुन ले कि मैं यहां जो कुछ भी कर रहा हूं अपना धर्म पालन करने के लिए ही कर रहा हूं। हाँ, अब तू भी समझ ले नरकासुर कि मैं भी अपने धर्म का पालन करने आया हूं, और मेरा धर्म है तेरा वध। तू मेरा वध करेगा? तू तो ले।
कौन है आप? मैं भूदेवी हूँ। ये नरकासुर मेरा ही पुत्र था। भगवान, पूर्व काल में आपने अपने वराह अवतार के समय मुझे वरदान देकर इस पुत्र को दिया था। अच्छा हुआ कि इसकी मुक्ति आपके ही हाथों से हुई है। लीजिए ये कुंडल। इन्हें देव माता अदिति को भेंट कर दीजिए। देवी, आपका पुत्र अधर्मी और पापी हो गया था, इसलिए मुझे उसका संहार करना पड़ा। निश्चय ही आप मेरे ऊपर पापों का भार कम करने के लिए ही तो आए हैं प्रभु। पुत्र यदि पापी हो जाए, अधर्म करे, दूसरों को सताए, तो वो एक माँ के लिए भी भार बन जाता है। इसलिए मुझे नरकासुर के वध का दुख नहीं है। वासुदेव, अब तो स्वर्गलोक चलना ही होगा। निश्चय ही। हमें देव माता अदिति के ये कुंडल जो लौटाने हैं, इन कुंडलों में देवताओं का सम्मान छुपा हुआ है। हमें उन्हें फिर से प्रतिष्ठित करना है। स्वागत है द्वारकाधीश। इंद्रलोक में आपका स्वागत है। देवी सत्यभामा, द्वारकाधीश के साथ साथ आपके भी दर्शन हो गए। स्वागत है आपका, स्वागत है। आपने नरकासुर का वध करके देवलोक को चिंता मुक्त कर दिया है द्वारकाधीश। इसमें तो सत्यभामा ने भी हमारी बड़ी सहायता की है देवराज। इसके लिए हम देवी सत्यभामा का भी अभिनंदन करते हैं। अब हमारी प्रार्थना है
कि इतने कठोर परिश्रम के पश्चात आप दोनों कुछ काल स्वर्गलोक में ही विश्राम करें। ये बातें तो बाद में होंगी देवराज। इस समय तो हमें देव माता अदिति के दर्शनों की तीव्र लालसा है। हम उनके लिए कुछ भेंट लाए हैं, हमें उनके पास ले चलिए। अवश्य, देव माता भी आपकी प्रतीक्षा में है। जब से उन्हें पता चला है कि दुष्ट नरकासुर का वध हो गया है, वे अति प्रसन्न हैं। आइए आइए द्वारकाधीश, आइए। देवराज, ये दिव्य सुगंध कहां से आ रही है? इसने मेरे शरीर को रोमांचित कर दिया है। मेरी सारी थकान चली गई। देवी, ये सुगंध तो हमारे पारिजात वृक्ष के पुष्पों की है। पारिजात? ये पारिजात वृक्ष कहाँ है? वो उस उद्यान में हमारा पारिजात वृक्ष लगा है। मैंने पहले कभी पारिजात जैसा सुंदर वृक्ष नहीं देखा। तो आइए ना। आइए। सत्यभामा, हम देवताओं को इसी पारिजात ने चिरयौवन की शक्ति प्रदान की है। इन्हीं फूलों के कारण हमारी आयु कभी क्षीण नहीं होती। हम सदैव जवान रहते हैं। देवासुर संग्राम में ये पारिजात हमें समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। तब से ये वृक्ष हमारे स्वर्गलोक की शोभा है। मेरी पत्नी शची तो इस वृक्ष के नीचे ही अपनी क्रीड़ा करती है। इनकी ये सुंदरता इस वृक्ष के पुष्पों से ही है। देवराज, यदि ये सत्य है तो ये पारिजात निश्चय ही चिरयौवन की औषधि है। परंतु आप देवता लोग इसका अकेले अकेले ही लाभ क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि ये देवताओं की ही संपत्ति है। एक बार महादेव भगवान शंकर ने इसकी मांग हमसे की थी, परंतु हमने उनके सामने भी हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली थी। संभवतः इसीलिए भगवान शिव ने भगवती पार्वती के लिए स्वयं एक पारिजात वन की रचना कर डाली है। अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए कौन क्या नहीं करता द्वारकाधीश। आपके स्वर से तो ऐसा लगता है कि आपको द्वारिकाधीश से कोई शिकायत है। देवी, हर पत्नी को अपने पति से कोई ना कोई शिकायत होती है। आप अपने मन से ही पूछ लीजिए। आइए, देव माता आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आइए। प्रणाम देव माता। प्रणाम देव माता। आयुष्मान भव। पुत्र कृष्ण, माता के कक्ष में तुम्हारा स्वागत है। मैं प्रतीक्षा ही कर रही थी। ये तो मेरा सौभाग्य है देव माता। द्वारिकाधीश, तुमने नरकासुर का वध करके देवताओं के सम्मान की रक्षा की है। ये तो मेरा धर्म था। नरकासुर के साथ युद्ध में तो
सत्यभामा भी मेरी सहायक रही है। तो मैं अपनी बहू सत्यभामा की भी आभारी हूँ। इसमें आभार की क्या बात है? ये तो मेरा धर्म था देव माता। पत्नी तो सदैव पति की सहायक होती है। यही तो तुम्हारी पति परायणता का लक्षण है। एक पत्नी को सदा छाया बनकर अपने पति का साथ देना ही उसका धर्म है। तुम्हारे इस कार्य से संसार की हर स्त्री शिक्षा ग्रहण करेगी। आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हुई। ये लीजिए देव माता, हमारी ओर से ये भेंट स्वीकार कीजिए। आपके ये कुंडल जो नरकासुर छीन कर ले गया था, द्वारकाधीश उस पापी से वापस ले आए हैं। सत्यभामा, ये कुंडल केवल नारी के आभूषण नहीं है, इनमें एक नारी के सम्मान की धरोहर भी छिपी हुई है, जिसके लिए वो जीवन भर गर्व की अनुभूति करती है। इनमें एक माता के मान की मर्यादा भी छिपी हुई है, जिसके लिए एक मां अपनी संतान से रक्षा की कामना रखती है। एक नारी होने के कारण तुमने एक नारी की व्यथा को समझा है। तुमने मुझे मेरा गौरव, मेरा सम्मान फिर से लौटा दिया है। इसके लिए मैं तुम्हें किन शब्दों में आशीर्वाद दूं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। आपकी वेदना को द्वारकाधीश ने भली भांति समझा था, इसलिए नरकासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। इनकी उस पर विजय इनके ही शौर्य की गाथा थी। मैं तो केवल निमित्त मात्र थी। मैं तुम्हारी इस पति भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देती हूं कि तुम देवलोक की देवांगनाओं की तरह अक्षय यौवन की स्वामिनी बनोगी। जब तक तुम मृत्युलोक में रहोगी, बुढ़ापा तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगा। आपके इस आशीर्वाद से मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है देव माता। सचमुच धन्य है महारानी। देव माता ने आज तक किसी मृत्युलोक वासी को ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया जैसा आपको दिया है। सचमुच युद्ध का असली फल तो तुम्हें ही मिला है सत्यभामा। इतने मीठे फल को पाने के बाद मेरा तो आप दोनों से आग्रह है कि आप दोनों कुछ दिन देवलोक में ही रहकर युद्ध की थकान से शांति पाएं और हमें भी अतिथि सत्कार का अवसर दें, द्वारकाधीश। नहीं देवराज, क्षमा करें, हमें शीघ्र ही द्वारिका के लिए प्रस्थान करना होगा, अन्यथा देवलोक के आतिथ्य से भला कोई इनकार कर सकता है। बस आप सब हमें आज्ञा दीजिए। तुम्हारा कल्याण हो द्वारिकाधीश। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। आइए आइए।
आपका स्वागत है प्रभु। द्वारिकाधीश, आप देवलोक को चिंता मुक्त करके आ गए। मैं तो आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। देव माता कुशल से तो है ना? हाँ रुक्मिणी, देव माता अदिति के सम्मान की रक्षा हो गई। नरकासुर द्वारा छीने गए कुंडलों को पाकर देव माता आनंद विभोर हो गईं। तुम जानती हो, इस युद्ध में सत्यभामा ने मेरी बड़ी सहायता की है। जानती हूँ, मेरी बहन ने आपकी सहायता करके अपने कर्तव्य का ही पालन किया है प्रभु। सत्यभामा को इस बात का अत्यंत मधुर फल भी मिला है। अच्छा, वो क्या? सत्यभामा को देव माता अदिति ने चिर यौवना बने रहने का आशीर्वाद दिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब निश्चय ही सत्यभामा इस पृथ्वी पर अपने समान किसी को भी नहीं समझेगी। आपकी लीला बड़ी अद्भुत है प्रभु। हंस क्यों रही हो रुक्मिणी? मैं तुम्हारे लिए उस दिव्य पारिजात का एक पुष्प लाया हूँ। जिसके कारण चिर यौवन की प्राप्ति होती है। लो, मेरी ओर से ये भेंट स्वीकार करो। द्वारिकाधीश, मैं तो पहले से ही आपकी नित्य रमणा हूँ। मुझे चिरयौवना होने की क्या आवश्यकता है? फिर भी आपने देवलोक से आते समय मेरा जो इतना ध्यान रखा, उसके लिए मैं आपको नतमस्तक होकर आपकी दी हुई भेंट स्वीकार करती हूँ और इस बात का गर्व करती हूँ कि सत्यभामा के साथ रहते हुए भी आपने मुझे स्मरण रखा। परंतु एक बात बताइए द्वारिकाधीश, कि मेरे पास ये पारिजात का पुष्प देखकर मेरी छोटी बहन सत्यभामा पर क्या प्रतिक्रिया होगी, ये कभी सोचा है आपने? प्रतिक्रिया क्या होगी? उसे तो चिर यौवना होने का आशीर्वाद पहले ही मिल चुका है। चलते समय देवराज ने मुझे केवल एक फूल भेंट में दिया था, सो एक पति का कर्तव्य समझकर मैंने उसे तुम्हें दे दिया। इसमें किसी को कुंठित होने की कौन सी बात हो सकती है? आहा, भोले मत बनिए द्वारिकाधीश। आपने मुझे ये पारिजात का पुष्प देकर मुझे भी सत्यभामा के सामने स्पर्धा में खड़ा कर दिया है। वैसे भी सत्यभामा का अहंकार कुछ कम था क्या? हम तो उस दिन उसके अहंकार को नष्ट करने की बात कर रहे थे, परंतु आपने ये सब लीला रचाकर उसके अहंकार को और भी बढ़ावा दे दिया है प्रभु। परंतु मेरे बारे में तो तुम सब कुछ जानती हो रुक्मिणी। हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसी के अहंकार का हरण करने से पहले उसके अहंकार की चित्त वृत्ति को उसकी परिसीमा तक ले जाते हैं।
और फिर उसके अहंकार का हरण करते हैं। क्यों, ठीक है ना? सत्यभामा तो पृथ्वी तत्व से जन्मी है। चिर यौवना होने के वरदान से उसके पांव तो धरती पर ही नहीं पड़ रहे होंगे। वो तो खुशी से पागल हो रही होगी। देव माता अपने कुंडल पाकर मुझ पर इतनी दयालु हो गई, इतनी दयालु हो गई। कितनी दयालु हो गई महारानी। आपकी हंसी देखकर तो ऐसा लगता है मानो स्वर्गलोक की सारी संपदा आपको ही दान में दे दी हो। बात ही ऐसी है सखी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था और उस आशीर्वाद के सामने स्वर्गलोक की संपदा भी तुच्छ है। ऐसा भी क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने आपको महारानी? जो इस पृथ्वी लोक की किसी भी नारी को प्राप्त नहीं हुआ। इस समय संसार की सारी नारियां मेरे सामने छोटी पड़ गई हैं। हमें भी तो बताइए, हमें भी तो अपनी इस खुशी में सम्मिलित कीजिए ना। समय मेरी आयु के आगे ठहर गया है। मैं चिर यौवना हो गई हूँ। चिर यौवना? हाँ, अब मैं कभी बूढ़ी नहीं हो सकती, सदा जवान रहूंगी। संसार की किसी भी स्त्री को अपने रूप और सौंदर्य को स्थिर रखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ मेरे अतिरिक्त। नारायण 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 नारायण। पधारिए मुनिराज, सत्यभामा का प्रणाम स्वीकार करें। देवी सत्यभामा आज इतनी प्रसन्न दिख रही हैं। हाँ, देवलोक की यात्रा से लौटी जो हैं। बात यह है मुनिराज, देवलोक से मैं ऐसी अमूल्य निधि लेकर आई हूँ जिसकी पात्र केवल मैं ही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है देवी। किस अलंकरण से विभूषित हुई हैं आप देवलोक में? अलंकरण से नहीं देवर्षि, आशीर्वाद से कहिए। देव माता अदिति ने मुझे जीवन पर्यंत चिर यौवना होने का आशीर्वाद दिया है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। परंतु 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 क्या? यही कि प्रभु जब देवलोक से लौट रहे थे तो देवराज ने उन्हें एक पारिजात का पुष्प भी तो भेंट किया था। पारिजात का पुष्प? हाँ, प्रभु की लीला भी बड़ी विचित्र है, कभी असमानता नहीं रखते। उन्होंने आपको चिर यौवना होने का आशीर्वाद दिला दिया और देवी रुक्मणी को पारिजात पुष्प भेंट कर दिया। नारायण नारायण। क्या द्वारकाधीश ने पारिजात का पुष्प दीदी को भेंट किया? हाँ, पारिजात का महत्व जानती हैं देवी? ये पुष्प जिसके पास रहता है उसे संसार के हर वैभव, सुख, संतान, मान, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। चिर यौवना का आशीर्वाद तो उसे सहज ही मिल जाता है देवी। द्वारिकाधीश ने स्वयं देवी रुक्मणी को वो पुष्प धारण करने को कहा है। इस तरह प्रभु ने अपनी दोनों पटरानियों को चिर यौवना बना दिया है। आपको चिर यौवना होने की बधाई हो देवी। वाह प्रभु वाह। नारायण नारायण। नारायण नारायण। बहुत गर्व था ना तुम्हें अपने चिर यौवना होने का। बहुत अहंकार था तुम्हें कि द्वारकाधीश तुम्हें ही सबसे अधिक चाहते हैं।
देख लिया ना, अब तो सत्य को स्वीकार करो। द्वारिकाधीश छलिया है, छलिया। नहीं, द्वारकाधीश छलिया नहीं। अगर वो मुझे सबसे अधिक प्रेम न करते तो मुझे अपने साथ युद्ध पर न ले जाते। फिर तुम्हें क्यों नहीं दिया पारिजात का पुष्प उन्होंने? अब तो अपनी आंखों से पट्टी खोलो सत्यभामा। वो सबसे अधिक रुक्मणी को ही चाहते हैं, तुम्हें नहीं। नहीं, ये सब झूठ है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ सकती। वो मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं। इसका क्या प्रमाण है? कैसे सिद्ध करोगे तुम? करूंगी, अवश्य सिद्ध करूंगी। परंतु कैसे? उन्होंने रुक्मणी को तो एक ही फूल दिया है, और मैं उनसे पारिजात का वृक्ष ही पृथ्वी पर लेकर रहूंगी। क्या सुन रहा हूं सत्यभामा? तुम्हें पारिजात का वृक्ष चाहिए? हाँ, पारिजात का वृक्ष चाहिए। परंतु पारिजात का वृक्ष तो देवलोक के नंदनवन में है। हाँ, उसी पारिजात के वृक्ष को आपको देवलोक से पृथ्वीलोक पर लाना पड़ेगा मेरे लिए। सत्यभामा, सत्यभामा, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ और तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, परंतु कुछ भी नहीं। मैं आपसे कुछ और करने के लिए नहीं कहती। मैं केवल इतना कहती हूँ कि मेरे लिए आप पारिजात का वृक्ष लेकर आए, बस। आपकी इस मधुर मुस्कान का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं आपकी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं। मैं जान गई हूँ कि आपने मेरे साथ अन्याय किया है। अन्याय? मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है सत्यभामा? हाँ द्वारकाधीश, हाँ, आपने मेरे साथ अन्याय ही नहीं, छल कपट भी किया है। छल कपट? और वो भी तुमसे? देखिए वासुदेव, मुझे और अधिक न चढ़ाइए। कहीं क्रोध में आकर मैं ऐसा वैसा न कह दूं। मैं जानता हूं तुम क्रोधित हो। तुम्हारे क्रोध को ही तो शांत करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, और तुम्हें समझाने भी। मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैं सब समझ गई हूँ, आपको भी और आपके झूठे प्रेम को भी। इसका तो अर्थ ये हुआ कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास है, तभी तो आपने मेरे विश्वास पर आघात किया है। विश्वासघात किया है? अच्छा, तो तुम ये बताओ कि तुम्हें ये सब ज्ञान किसने दिया है महारानी?
मैंने तो सदैव धर्म का ही पालन किया है, और तुम मेरी धर्म पत्नी हो, फिर तुम्हारे साथ अधर्म का व्यवहार मैं कैसे कर सकता हूँ? आप वाक चातुर्य से मुझे नहीं बहला सकते। बातों बातों में दूसरे को प्रभावित कर लेने की कला में आप बड़े चतुर हैं, और आपकी इन सब बातों में आकर मैं अपने प्रण से नहीं मुकर सकती। इतना जान लीजिए द्वारकाधीश। अच्छा तो अब बताओ कि मुझे करना क्या है? यही कि पारिजात का वृक्ष लाकर मुझे और केवल मुझे ही भेंट करना होगा। कृष्णा हरे कृष्णा